हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वन इकोसिस्टम का 1/4/2024 को आया हुआ न्यूज़लेटर। क्या है खास बातें सभी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और एक्साइटिंग न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे 10 कीज बेंट टू 10 रीजन, यानी कि वन इकोसिस्टम की जो 10 की हैं वो 10 रीजन में चली गई हैं वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में, जिससे कि ग्लोबली सिस्टम को ऑपरेट किया जा सके और ये पब्लिक ब्लॉकचेन हो गई है। तो 10 की पब्लिक ब्लॉकचेन किस तरीके से डिसाइड करेंगी इसका आपने देखा होगा। बन इकोसिस्टम का जो इवेंट हुआ है उससे पहले वोटिंग हुई थी आईजीसी मेंबर के सिलेक्शन के लिए। तो आईजीसी मेंबर को पब्लिक ने चुना है। दैट मीन्स कि उन पब्लिक का चुना हुआ एक कैंडिडेट जो इस की को रखेगा वो पब्लिक का प्रतिनिधित्व करेगा। और यही रीज़न है कि इसको पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर कंसीडर किया जाएगा और पब्लिकली चीज़ें हो रही हैं ऐसा माना जाएगा, क्योंकि जो एक की इसको कुछ इसमें काम करेगी वो उस रीजन के जितने भी मेंबर्स हैं उस पब्लिक के थ्रू वो किया गया है ऐसा माना जाएगा। ग्लोबल इवेंट स्पेशल मूवमेंट, तो ग्लोबल इवेंट का जो स्पेशल मूवमेंट था उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। ग्लोबल इवेंट का स्पेशल मूवमेंट था जिसमें ओईएस में बन इकोसिस्टम में हिस्ट्री में पहली बार यूरो में कन्वर्ट हुआ है वन को, यानी कि वन टोकन को यूरो में कन्वर्ट किया गया है ऐसा सीईओ ने अनाउंसमेंट भी किया था अपनी वीडियो में। डील सेकर एक्सपो इन मलेशिया, तो डील सेकर मलेशिया में एक्सपो, डील सेकर का एक्सपो हुआ है मलेशिया में, उसकी इन्फॉर्मेशन भी है। और यहाँ पर नए आईएमए ऑफिस खुला है कंबोडिया में, ये एक अपडेट है। प्रोमो टोकन्स इन अप्रैल, अप्रैल में प्रोमो टोकन्स किस तरीके से मिल रहे हैं वो एक चीज़ है। और न्यू रैंकिंग पीरियड, यानी कि जो नए लोग अभी बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए किस तरीके से रैंकिंग वाला सिस्टम है वो चीज़ें यहाँ पर हैं। अगर आप अलग अलग लैंग्वेज में इसको देखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वन इकोसिस्टम से जुड़ना चाहते हैं तो वो चैनल यहाँ पर है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड ये एम्बेडेड लिंक है। ठीक है। आप अब देखिए कलेक्टिंग कीज़, तो कलेक्टिंग कीज़ जो हैं वो 10 अलग अलग लोगों को दी गई हैं। हालांकि यहाँ पर सक्सेसफुली टीचेज, और इसमें ये इंडिया के आईजीसी मेंबर भी हैं। 10 ऑफ द वन इकोसिस्टम प्राइवेट ब्लॉकचेन कीज वर गिवन टू 10 रीजन, तो प्राइवेट ब्लॉकचेन की 10 की जो है वो 10 अलग अलग रीजन में दे दी गई हैं। सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, यूनिटी एंड फ्यूचर ऑफ द एंटायर सिस्टम आर इन देयर हैंड्स, तो वन इकोसिस्टम की सिक्योरिटी, वन इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी, वन इकोसिस्टम की यूनिटी एंड वन इकोसिस्टम का फ्यूचर वो केवल उन 10 लोगों के हाथ में है जिनके पास ये वन इकोसिस्टम की है। तो ब्लॉकचेन को सिक्योर किया गया है इन 10 की से, और ये 10 अलग अलग रीजन में हैं। इंडिया के आईजीसी मेंबर भी हैं, इनके पास भी ये सिस्टम है। तो अब आप देखिए किस लेवल पर ये तैयारी हुई है। द वर्ल्ड कांग्रेस फ्यूचर स्टार्ट टुडे हेल्ड्स इन पेनांग मलेशिया marked the end of the blockchain deployment and beginning of a new era for our project and system. During the official ceremony, 10 of the one ecosystem private keys were handed over to 10 regions worldwide. तो इस ऑफिशियल सेरेमनी के टाइम पर 10 जो वन इकोसिस्टम की प्राइवेट कीज थी उनको 10 रीजन में, दुनिया भर के 10 रीजन में हैंडेड ओवर कर दिया गया है। अब ये 10 अलग अलग लोग जो हैं दुनिया के अलग अलग रीजन से वन इकोसिस्टम को डिसेंट्रलाइज तरीके से प्रोसेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आ सकता है कि जो दुनिया के 10 मतलब पहले किसी कंपनी को एक 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 पर्टिकुलर लोकेशन से मॉनिटर किया जाता था या फिर कंट्रोल किया जाता था, अब उसको दुनिया की 10 अलग अलग जगहों से कंट्रोल किया जाएगा। तो अब भी तो ये सिस्टम एक तरीके से प्राइवेट ही है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए जैसे कि हम ये जानते हैं कि जैसे 10 जो अलग अलग रीजन में जिन लोगों को ये प्राइवेट की हैंडेड ओवर की गई है, इन की को जिस जिस पर्सन को हैंड ओवर किया गया है जो वो है आईजीसी मेंबर, और आईजीसी मेंबर को हर एक कंट्री में वोटिंग सिस्टम के थ्रू इलेक्ट किया गया है, यानी कि आपने वोट दिया है तब वो आईजीसी मेंबर बने हैं। तो जैसे इंडियन आईजीसी मेंबर हैं वैसे ही दूसरे कंट्री के आईजीसी मेंबर हैं, उन सभी को उस पर्टिकुलर रीजन के पर्टिकुलर कंट्री के लोगों ने वोट किया है। यानी कि भारत के सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे तरफ से इस की को ये बंदा कंट्रोल करे, यानी कि कम इनडायरेक्टली पब्लिक ही उन 10 लोगों, पब्लिक ने ही वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन ने ही अपने 10 प्रतिनिधित्व करने वाले को बनाया है जिनके हैंड में ये
प्राइवेट की सौंप दी गई है। तो इनडायरेक्टली ये पब्लिक ब्लॉकचेन ही है। हालांकि ये जो मेन सीईओ है बेंसेस जिलाटको, वो इसको जो है इनको मॉनिटर कर सकते हैं या फिर इनसे पूछ सकते हैं कि आपने ये किस तरीके से ये डिसीजन क्यों लिया। फाइनल अल्टीमेट डिसीजन जो है वो उनके अंदर ही रहेगा। अभी यहाँ पर एक और मेन पॉइंट है कि चाइना के आईजीसी मेंबर को अभी उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। यानी कि चाइना के जो आईजीसी मेंबर हैं वो अपने जो उनके रूल थे उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, जो उनको करना चाहिए था। सिस्टम के प्रति डेडिकेटेड नहीं थे कि किस तरीके से हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, कैसे लोगों को उस सिस्टम के प्रति जागरूक करें। तो वहाँ के लोगों ने कंप्लेन की और चाइना के आईजीसी मेंबर को उनके पोजीशन से हटा दिया गया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके यहाँ पर कुछ इस तरीके की दिक्कत होती है तो आप भी इस तरीके का स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि ये जो आईजीसी मेंबर हैं या फिर कंट्री बोर्ड के मेंबर हैं, इनको पब्लिक ने ही इलेक्ट किया है और अगर ये पब्लिक के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो इनको जो है वहाँ से चेंज भी किया जा सकता है। तो चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। द सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, यूटिलिटी एंड फ्यूचर ऑफ आवर एंटायर सिस्टम आर इन देयर हैंड। तो ये जो 10 लोग हैं इनके हैंड में ही पूरा सिस्टम है। इसकी सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, यूनिटी है एंड फ्यूचर है ऑफ आवर सिस्टम। तो दिस इज ए रिवोल्यूशनरी चेंज दैट कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म आवर सिस्टम। तो ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज है जो अपने सिस्टम को जो है कम्प्लीटली बदल देगा। एंड आवर प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट को बदल देगा। एंड गिव्स एनरमाउस पावर टू द मेंबर्स एंड द रीजनल लीडर्स। तो इससे जो है मेंबर को एक प्रोत्साहन मिलेगा और जो रीजनल लीडर हैं उनको भी। सो दैट एवरी सिंगल डिसीजन एंड एवरी सिंगल चेंज विल हैपन democratically by consensus and by agreement. The dispersion of private keys among multiple users represents both a safeguard and a significant trust. Digital multi-sig ballots are implemented which require multiple signature to authorize a single transaction. तो डिजिटल मल्टी-सिग बैलेट्स जो है इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसको मल्टीपल सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी किसी ट्रांजेक्शन को ऑथराइज करने के लिए। एडिंग ए लेयर ऑफ सिक्योरिटी एंड कोलेबोरेशन नॉट पॉसिबल विद ट्रेडिशनल सिंगल सिग्नेचर बैलेट। पहले क्या था, जब बनी सिस्टम के कंट्रोल में चीज़ थी तो एक सिंगल सिग्नेचर बैलेट की मदद से ट्रांजेक्शन को पॉसिबल कर दिया जाता था, लेकिन अभी यहाँ पर इस चीज़ को हटा दिया गया है। अब यहाँ पर एडिशनल लेयर लगा दी गई है और यहाँ पर आप सिंगल सिग्नेचर से बैलेट के ट्रांजेक्शन को ऑथराइज नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर मल्टीपल बैलेट से ट्रांजेक्शन का ऑथराइज होना, सिग्नेचर का ऑथराइज होना जरूरी है। मल्टी-सिग बैलेट एनहांस सिक्योरिटी बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिस्क ऑफ की एक्सपोजर एंड रिड्यूसिंग द चांस ऑफ अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन। तो इससे ये जो 10 की बनाई गई हैं या बैलेट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इससे एक तो अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन को रोका जाएगा। दूसरा ये कि ये एक किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए ये किया गया है। तो दे इन्फोर्स ए कोलैबोरेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यहाँ पर बनाया गया है, यानी कि 10 अलग अलग लोग मिलकर एक डिसीजन लेंगे, क्रूशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। दिस प्रोसेस इंश्योर दैट नो सिंगल एंटिटी कैन अनलिटरली अल्टर वंस सप्लाई, यानी कि 10 अलग अलग लोगों पर और 10 दुनिया के अलग अलग रीजन में इन की को हैंडओवर करने का और इस बैलेट को हैंडओवर करने का रीज़न यही है कि कोई एक बंदा इस सप्लाई को जो है कंट्रोल ना कर सके। वन की एंटायर सप्लाई को अलग अलग रीजन से अलग अलग लोगों का सपोर्ट मिलना ज़रूरी है, तभी यहाँ से डिमांड और सप्लाई बनी रहेगी, लेयर बनी रहेगी और प्राइस जो है फिक्स रहेगा। एडिंग ए लेयर ऑफ सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस दैट इज़ पर्टिकुलरली important for projects looking to maintain stability and trust with their users। अगर प्राइस डाउन हो जाएगा तो लोगों का ट्रस्ट तो वैसे ही चला जाएगा, इसीलिए ये पॉइंट जो है यहाँ पर किया गया है। कनेक्टिंग टू पॉलीगन विल ब्रिंग ब्रिलियंट डेवलपमेंट टू आवर प्रोजेक्ट्स। तो पॉलीगन पर कनेक्ट होने से यहाँ पर सीईओ कह रहे हैं कि विल ब्रिंग ब्रिलियंट डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पर एक ब्रिलियंट डेवलपमेंट होगा बन इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट को। व्हाट डिड द सीईओ कंपनी मिस्टर बेंसेस जिलाटकोव से ड्यूरिंग द ग्लोबल इवेंट। इन्होंने क्या कहा, चलिए एक पैराग्राफ देख लेते हैं। द फाइनल फेज ऑफ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट
by the end of a long complicated process where more than 1 million users transferred their account to the Polygon together, and we will be the part of new beginning and connecting our system to Polygon public blockchain. This was said by CEO of the company, Mr. Basis Zlatko, during the official ceremony of the World Congress The Future Start Today in Malaysia. A new era has begun for the system. This revolutionary change will bring great benefit and brilliant development to our project using the Polygon platform. Guarantees high and completely security. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि Polygon प्लेटफॉर्म को यूज करने से एक तो गारंटी मिल रही है हाई सिक्योरिटी की, हाई और कम्प्लीटली सिक्योरिटी की। इससे जो है स्केलेबिलिटी बढ़ रही है, एंड सोवरेनिटी ऑफ आवर प्रोजेक्ट एंड गारंटी स्ट्रक्चरल बेनिफिट। तो यहाँ पर ये 4-5 पॉइंट्स हैं। पहला तो सिक्योरिटी अच्छी हो रही है, दूसरा स्केलेबिलिटी बढ़ रही है, सोवरेनिटी प्रोजेक्ट्स की बढ़ रही है, और स्ट्रक्चर और बेनिफिट की गारंटी भी यहाँ पर मिल रही है। तो दिस विल चेंज that will open completely new horizon for us and our growth and development toward technology, innovation, financial independence, prosperity, incredible opportunities for all our projects in Bun ecosystem. मिस्टर बेंसिस ज़्लाटकोव, तो ये कहा है बेंसिस ज़्लाटकोव ने। इसमें से अगर कोई पॉइंट रहेगा तो मैं अलग से उसको कवर करूँगा। फिलहाल हम यहाँ पर हेडलाइंस और देख लेते हैं। जिनके डिप्लॉयमेंट नहीं हुए हैं 23 मार्च तक और उन्होंने पहले ईमेल भेजा है, तो वो ईमेल के माध्यम से support@buniecosystem.eu पर मेल को ट्रैक करके उनका जो टिकट नंबर है उसके द्वारा अपने अकाउंट को डिप्लॉय भी कर सकते हैं, और अपने जो जैसे अकाउंट ओपन नहीं हो रहा तो उसको ओपन भी कर पा सकते हैं, और KYC करने के बाद उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं सपोर्ट की मदद से। ये यहाँ पर है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। फ्यूचर स्टार्ट टुडे 100 ऑफ मर्चेंट्स इन द डील सेकर एक्सपो इन मलेशिया। तो मलेशिया के एक्सपो में सैकड़ों मर्चेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें बड़े मर्चेंट थे जैसे सैमसंग वगैरह, उन्होंने भी अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो वही सारी डिटेल यहाँ पर थी। डील सेकर एक्सपो हुआ था पेनांग मलेशिया में। डील सेकर कंट्री मैनेजर ट्रेनिंग एंड बन बीटा वर्कशॉप। तो डील सेकर के कंट्री मैनेजर ने यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की है और बन बीटा की वर्कशॉप हुई है, यानी कि बन बीटा के प्रोडक्ट को किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। बन बीटा का जो शोरूम है वहाँ पर इसको 50% बन पेमेंट के साथ आप परचेज कर सकते हैं। डील सेकर कंट्री मैनेजर ट्रेनिंग एंड बन बीटा वर्कशॉप वर हेल्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड कांग्रेस मलेशिया इवेंट। More than 50 country manager IGC leader participated in special training related to the implementation of डील सेकर डील। तो यहाँ पर 50 से ज़्यादा कंट्री मैनेजर ने पार्ट लिया था। 2 न्यू एजुकेशनल मॉड्यूल आर अवेलेबल। तो ब्लॉकचेन एडवांस एंड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, 2 नए ब्लॉकचेन कोर्स जो है अभी आए हैं सिस्टम पर, आप इनको चाहे तो परचेज कर सकते हैं। कॉइन टोकन वगैरह इनके जो रहेंगे उसकी डिटेल अलग है। प्रोमो टोकन अप्रैल में प्रोमो टोकन क्या रहेंगे, न्यू रैंकिंग पीरियड क्या है, वो भी यहाँ पर है। तो चलिए ये सारी चीज़ें थी। फिलहाल आईजीसी स्ट्रक्चरल चेंज, आईजीसी में स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, चाइना के जो आईजीसी चेंज हो गए हैं। तो ये मैं एक सेपरेट वीडियोस के लिए करूँगा। आईजीसी मेंबर जो चेंज होते हैं उसका क्या रीज़न है, किस वजह से चेंज हुआ है। चलिए फिलहाल हम 150 पीपल वर्ल्ड वाइड वर इलेक्टेड टू बिकम कंट्री बोर्ड मेंबर्स। तो 150 लोग वर्ल्ड वाइड कंट्री बोर्ड के मेंबर बनने के लिए चुने गए हैं, जिसमें मलेशिया से हैं, कंबोडिया से हैं, और कंबोडिया में IMA ऑफिस खुला है, उसकी भी इंफॉर्मेशन है, हम पहले ही कवर कर चुके हैं। और IMA ऑफिस कंबोडिया डील्स विद अट्रैक्टिव गैलरी एंड वीडियोस सेल मोर। यहाँ डील सेकर पर आपको अट्रैक्टिव गैलरी और वीडियोस देखने को मिलेंगी, जिससे डील सेकर पर सेल इंक्रीज होगी। अब डील सेकर पर नो कंडीशनल डील्स लगेंगी, यानी जो डील रहेगी वो सभी के लिए अवेलेबल रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई अपनी पर्टिकुलर टीम के लिए डील लगाए, तो ऐसा अब पॉसिबल नहीं है। ऐसा आप करेंगे तो आपकी डील सस्पेंड हो जाएगी। डील से अगर कंप्लायंस हो, जो हाई वैल्यू वाली डील है उनको KYC डिपार्टमेंट भी अब अप्रूव करेगा, ताकि कस्टमर के साथ फ्रॉड ना हो सके। और जिनके KYC अप्रूव्ड अकाउंट हैं वो कैश ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। KYC अप्रूव्ड ओनली एग्जीक्यूट कैश ऑपरेशंस, यानी कि कैश आपको ट्रांसफ़र करना है, जैसे यूरो ट्रांसफ़र करने हैं तो उसके लिए आपके अकाउंट में KYC होना ज़रूरी है। नीचे चलते हैं, फीस ऑन कैश ट्रांसफ़र। तो अब अगर आप यूरो भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर भी 0.2 यूरो की फ़ीस लगती है, ये यहाँ पर है। सिंप्लीफाइड बोनस प्रोसेस, तो बोनस प्रोसेस सिंप्लीफाइड हुआ है।
चलिए फिलहाल ये न्यूज़लेटर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, क्योंकि नीचे की सारी इन्फॉर्मेशन रिपीटेड है। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।